धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जो भी घटी कमी है उनको पूरा करते रहना पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे वहाँ का राजा, रहने वाले राजा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस वीडियो को सुनना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आज मैं कुछ तुम्हें पिता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन कैसे रहता था पिता परमेश्वर के साथ, और कौन कैसे बात करता था पिता परमेश्वर से, और कौन कैसे मानता था, कौन किससे चाहते थे पिता परमेश्वर। तो आइए हम आज उन्हीं के बारे में सबको बताएंगे पिता परमेश्वर के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर और सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस बात लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में प्रभु काम कर सके, आपके जीवन में हर काम अच्छा हो। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाला, आपने हमारी प्राणों की रक्षा की और आपने हमें संभाला जिंदा जीवित यहोवा, हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले। इसके लिए मैं विश्वास रखता हूँ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के लिए, समय के लिए पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आप ने हमारे जीवनों में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए प्रभु को मिलकर स्तुति कर सकें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें नया जीवन दिया। इन सभी भाइयों और बहनों को नया दिन दिया। आज के दिन हम आपके स्तुति कर सके, असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर यहोवा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मत्ती का 26 का 29। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ वचन बोल देते हैं ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग हैं क्योंकि वचन कम पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हम इस वचन को हम सुनाते हैं ताकि आपके जीवन में काम कर सकें। तो आइए सुनते हैं। तुम भी अब तक नासमझ हो। पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम भी अब तक नासमझ हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है? तुम नहीं जानते हो कि जो मुंह से जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। जो मुंह से निकलता है मतलब जब बोलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो मुंह से निकलता है, लेकिन वो मेरा मन से निकलता। मन जब मेरा रहता बोलने के तभी तो मन से निकलेगा, तब मुंह से आएगा। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही जो बोलता हूँ तो वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि जब मैं बोलूँगा तब अच्छे ही तो बोलूँगा, नहीं तो बाजे समय काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कुछ और अंदर कुछ और रखते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, यहाँ पर कमी नहीं है। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ। आइए तो मैं इसको शुरू करता हूँ। हे, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिश्रम, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निसंद मनाही
से निकालता है, मन से ही निकालता है। चोर झूठी मतलब चोर हो गया, एक झूठी बात हो गई, और निंदा हो गया, मतलब ये काफ़ी दिमाग में आदमी के बहुत से रहते, बहुत से इधर उधर बोलते हैं। कुछ बात हो गई, कुछ छुपाने के लिए बात हो गई तो उससे झूठ बोल कर बोलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, काम होता है फिर भी बोलते हैं कि नहीं। पहले तो ज़्यादातर मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा झूठ बोला जाता है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, मतलब यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्योंकि देखो, अगर हम उसके सामने झूठ बोलेंगे तो उसको तो सही लगेगा। अगर हम उसके सामने झूठ बोलेंगे, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं कि वो हमारे मन की बात जान जाएगा, क्योंकि हम उसको जो भी बोलेंगे तो उसे एकदम सही लगेगा, तभी तो अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। सत्य तो यही है, क्योंकि हाथ धोए बिना भोजन नहीं अशुद्ध होता, क्योंकि जब हाथ पैर धुल लेते हैं आदमी, जब खाना खाते हैं तभी अशुद्ध होता है। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठा गया, वहाँ पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, मतलब जब यीशु वहाँ पर जाकर बैठा तो वहाँ पर भीड़ ऊपर आने लगी, क्योंकि जो आदमी मानते हैं, जो जानते थे, वो उसके पीछे जाएंगे ही कि वो हमें ठीक करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारी देखभाल करते हैं, ऐसे काफ़ी बोलते हैं, तो उसी के पीछे जाएंगे। क्योंकि ऐसे देखो, मैं एग्जांपल दे दूँ, मैं जैसे अगर किसी के काम करने जाता हूँ, काम करूँगा तो मैं उसको जहाँ बुलाऊँगा तो वो तो आएगा ही, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरा काम करेगा, तो उसके साथ जाऊँगा तभी तो मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी तरह यीशु जी वहाँ पर जाकर बैठे थे तो उसके पीछे आ गए। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, मतलब उसके पास भीड़ के ऊपर भीड़ आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। मतलब देखो, अंधे थे और लंगड़े थे, काना थे, कुछ भी, मतलब एक एग्जाम्पल से काफ़ी आदमी ऐसे बीमारी लेकर वहाँ पर एक के दूसरे लेके वहाँ पर आए और उन्हें उसके पाँवों पर डाल दिया और उन्हें चंगा किया। पिता परमेश्वर उनसे ही चंगा किया। पिता परमेश्वर उन्हें चंगा किया, क्योंकि वो जहाँ अपना स्थान हेर रहे थे वहाँ तो नहीं पाए, पर यहाँ आए यीशु के दर पर तो वहाँ पाँव उसके छुए, चंगे हो गए। जब लोगों ने देखा कि गेहूँ बोलते और ढूंढते चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभव करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर पर जब ऐसे देखे कि सब सही हो रहा है, जब अंधे ठीक हो गए, लंगड़े सही हो गए और काना काफ़ी ऐसे बीमारी थी, तभी तो वो ठीक हो गए। तब फिर वहाँ पर शोर मचाने लगे कि हाँ सच में ईश्वर हैं, क्योंकि जब मानते हैं तभी तो जानेंगे कि हाँ ईश्वर ही है, नहीं तो ऐसे कौन। जब आदमी, बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अगर किसी के काम करूँगा, अगर उसका काम करूँगा तभी तो वो मानेगा कि हाँ वो मेरा काम अच्छा किया है और सही है आदमी। पिता परमेश्वर पर ही भरोसा ऐसे रखो तो सब सही होगा। जब भरोसा रखोगे तभी तो मानोगे कि हाँ पिता परमेश्वर ठीक कर देते हैं, सही रहते हैं। तो आइए यहीं पर इस वचन को समाप्त करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आइए हम कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। चलिए, प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में, ताकि आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं तो मैंने बताया था। तो आइए हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, अपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी है पिता परमेश्वर, इनके वचन हो भजन होगा जो भी हो पिता परमेश्वर, इनके मन में अच्छे से बैठाइएगा पिता परमेश्वर। जो भी गलती हो उनकी क्षमा करते रहना पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा के राजा रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, इनके संग शरीर में जो भी दुष्ट आत्मा हो इसी पल से इसी घड़ी से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जाए। तो आपने ऐसा कर दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा के राजा रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, इनको जो भी दिक्कत क्लेश मुसीबत क्यों ना हो, कहीं भी हो, कहीं भी दिक्कत हो, वहाँ पर हाथ रख के बोलिए दूर हो तो दूर होगा। बस मन से करिएगा, दिल से करिएगा। जैसे आदमी बोलते हैं ना कि मेरा काम ये पड़ा है तो मैं उस पर एकदम फोकस रखता हूँ, तो वैसे ही तुम पिता पर एकदम भरोसा रखिए कि हाँ पिता पर अब मैं कहीं इधर उधर भटकूंगा नहीं, इधर दिमाग लगाऊंगा नहीं, इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, बस वहीं पे फोकस करिएगा ताकि मैं ठीक हो सकूं। हमेशा करिएगा, रात दिन करिएगा। जैसे 5 मिनट सुबह कर लिए, 5-10 मिनट शाम के कर लिए, जब तुम्हें टाइम मिले आराम से एक बंद कोठरी में जाके प्रार्थना करिएगा कि ऐसे हे पिता परमेश्वर, जो भी मेरी गलती है क्षमा करना पिता परमेश्वर, मुझे ठीक करो। मैं आज से अब यहीं पे मैं अपनी गलती को क्षमा करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं यहीं से सुधारूंगा। बोलिएगा हे पिता परमेश्वर, आपने यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिला सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? जब इतना तुम ठीक कर सकते हो, 3 दिन मुर्दों में से जिला सकते हो, तो मैं क्या चीज़ हूँ? आप तो सारे ईश्वर के राजा हैं पिता परमेश्वर, हम क्यों नहीं ठीक होंगे पिता परमेश्वर? इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो भी इनकी घटी कमी हो पूरा करते रहना पिता परमेश्वर, जो भी इनकी इच्छा पूरी करते रहना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यहीं पर समाप्त करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ से जाए मीठी नींद में सोए, सुबह उठो तो आप एक भजन वचन गाते गुनगुनाते रहें पिता परमेश्वर। अच्छे से नींद में आए पिता परमेश्वर, अच्छे से सोए पिता परमेश्वर। मॉर्निंग के इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर, इस प्रार्थना का आपके भलों से गुरु उद्धार करता गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। पिता को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।